केंद्र के मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। विपक्ष भाजपा पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। एक बार फिर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है और कहा कि मोदी सरकार के 9 साल जनता को ठगने वाले रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि 9 साल में जनता मायूस हुई और निराश हुई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने 9 सालों में जनता से किए अपने एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी, अच्छे दिन, सत्ता, पेट्रोल डीजल, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी करने के बारे में भाजपा और मोदी बात भी नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री हर माह आकाशवाणी पर अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात करने का साहस भाजपा और मोदी दोनों में नहीं है। मोदी जी विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हैं, उनके लिए विरोधियों ने 91 बार गालियों का इस्तेमाल किया, लेकिन जनता के मन में मोदी के लिए 91 सवाल हैं। जनता मोदी से इन सवालों का जवाब चाहती है। यह सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह सवाल जनता का है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता के इन सवालों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल होने के नाते जनता के इन सवालों को आगे करना हमारा भी धर्म है। पहला सवाल, अच्छे दिन कब आएंगे? दूसरा, किसके अकाउंट में 15 लाख जमा किए गए? तीसरा, महंगाई कब कम होगी? चौथा, पेट्रोल डीजल के दाम आखिर कब कम होंगे? पांचवा, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया गया क्या? छठवां, चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? सातवां, नोटबंदी से जनता को और सरकार को क्या मिला? आठवां सवाल, 370 हटाने से कश्मीर में कितनों ने प्लॉट खरीदा और कितनी कंपनियों ने प्लांट खड़े किए हैं? नौवां सवाल, किसानों की आय दुगनी हुई है क्या? 10वां सवाल, बेटियां सुरक्षित आखिर क्यों नहीं? सवाल 11वां, शिक्षा संस्थानों की हालत खस्ता क्यों? 12वां सवाल, जीएसटी से व्यापारियों ने और सरकार ने क्या पाया, क्या खोया? सवाल 13, 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, आखिर कितने स्मार्ट सिटी बने हैं? 14वां सवाल, सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव में से कितने गांव का विकास हुआ और कितने गांव अभी भी गोदी में बैठे हैं? सवाल 15, स्वतंत्र आवाज उठाने वाले मीडिया को क्यों दबाया जा रहा है? सवाल नंबर 16, सरकारी संपत्ति को बेच कर आखिर कब तक देश चलेगा? सवाल नंबर 17, आपकी सरकार ने देश में कितने अस्पताल सरकारी नए खोले? सवाल नंबर 18, आपकी सरकार ने कितने नए डैम बनाए हैं आखिर? सवाल नंबर 19, पुलवामा में सेना के जवानों की हत्या का जिम्मेदार कौन? सवाल 20, जनधन के तहत खोले गए कितने अकाउंट अभी भी हैं एक्टिव? 21वां सवाल, बिजनेस समिट में हुए कितने एमओयू कार्यरत हुए और कितने हुए कैंसिल? 22वां सवाल, कितनी विदेशी कंपनियों ने भारत में कितना किया इन्वेस्ट और उसमें कितने भारतीय स्थानिक लोगों को मिला है रोजगार? 23वां सवाल, आपके मंत्रिमंडल के कितने मंत्रियों के बच्चे भारत की सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? सवाल नंबर 24, स्वच्छ भारत के तहत अभियान में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कितने शहर हुए स्वच्छ? सवाल नंबर 25, भुखमरी के दिन ब दिन भारत निचले स्तर पर आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? सवाल नंबर 26, बोलने की आजादी के मामले में भारत क्यों है पिछड़ा? सवाल नंबर 27, पिछले 9 सालों में गोदी मीडिया की तादाद क्यों बढ़ी, इसका जिम्मेदार कौन? सवाल नंबर 28, 9 सालों में ईडी और आईटी की रेड कितने भाजपाई नेताओं के ऊपर पड़ी? सवाल नंबर 29, 2014 से पहले आपके पास भ्रष्टाचारियों की फाइल होती थी, उसमें से कितने कांग्रेसियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें भेजा गया जेल? सवाल नंबर 30, क्या आपकी सरकार में भ्रष्टाचार संपूर्ण नाबूद हो चुका है? सवाल नंबर 31, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था,
पर आज बेटियां नेताओं की वजह से प्रताड़ित होकर दिल्ली में धरना दे रही हैं, वो भी भाजपाई सांसद। क्या आप उस सांसद को हटा नहीं सकते? सवाल नंबर 32, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा था आपने, क्या वो हुआ? क्या कश्मीर में भारत के जवान शहीद नहीं हो रहे? सवाल नंबर 33, 9 सालों में आपने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए? अगर नहीं तो ऐसा क्यों? सवाल नंबर 34, हेट स्पीच मामले में कितने भाजपाई नेताओं पर कार्रवाई की गई है? सवाल नंबर 35, आपकी सरकार में किसानों की आत्महत्या क्यों बंद नहीं हुई? सवाल नंबर 36, मां गंगा ने आपको बुलाया था, गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए भी खर्च हुए, पर क्या मां गंगा की सफाई पूर्ण रूप से हुई है? सवाल नंबर 37, आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने उद्योग खड़े हुए और उसमें कितने भारतीय बेरोजगारों को रोजगार मिला? सवाल नंबर 38, 2022 में हर बेघर को अपना घर देने का वादा था, वादा किस हद तक पूरा हुआ? सवाल नंबर 39, आपकी सरकार ने कितने एयरपोर्ट बनाए? अगर बनाए तो एयर इंडिया को बेचना क्यों पड़ा? सवाल नंबर 40, भारत के डिफॉल्टर जो विदेश भाग गए उसमें आपकी सरकार में कितने भागे और कब वापस लाएंगे? सवाल नंबर 41, नोटबंदी में कितने भाजपाई नेता नोट बदलने के लिए लाइन में खड़े थे? कितनों के पास आय से अधिक काला धन मिला? सवाल नंबर 42, विदेश में जमा काला धन कितने भारतीयों का है, किसका है, वापस कब लाया जाएगा? सवाल नंबर 43, संसद चलाने का खर्च जनता के टैक्स के पैसे से होता है, आपकी सरकार में संसद कितने समय तक चली और कितने समय हंगामे के कारण बंद करना पड़ा? सवाल नंबर 44, कितने उत्पादन का निर्यात बढ़ा है? सवाल नंबर 45, आपकी हर एक विदेश यात्रा में आखिर खर्च कितना हुआ? सवाल नंबर 51, पीएम पद पर रहते आपने अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार भी जनता के टैक्स के पैसे से किया, उसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि चुनाव में सरकारी संपत्तियों का उपयोग भी तो हुआ था। सवाल नंबर 52, घोषणा पत्र में किए गए कितने बड़े वादे हैं जो आपकी सरकार ने पूर्ण किए हों? सवाल नंबर 53, उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया? उसमें से कितनों ने अपने पैसे से रिफिल करवाया? सवाल नंबर 54, गुजरात में डबल इंजन की सरकार होने की बावजूद शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों, बिल्डिंगों में कमी क्यों? सवाल नंबर 55, पकौड़ा पान पंचर उद्योग के तहत कितने युवाओं को मिला है रोजगार? सवाल नंबर 56, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें की थी, आज अर्थव्यवस्था का हाल आखिर क्या है? सवाल नंबर 57, 2000 की नोट आपकी सरकार ने ही लॉन्च की थी, ऐसा क्या हुआ कि कम समय पर ही इसे बंद करने का निर्णय लेना पड़ा? सवाल नंबर 58, डॉलर के मुकाबले रुपये का हाल क्या है? सवाल नंबर 59, कितने कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया? सवाल नंबर 61, मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है, फिर दंगे क्यों भड़के? सवाल नंबर 62, समान नागरिक संहिता बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में हमेशा रहा, इस मुद्दे पर मोदी सरकार ने क्या किया? सवाल नंबर 63, पत्रकार जनता के सभी सवाल पूछने का बेताब है, मोदी जी पत्रकारों के सवालों का जवाब आखिर कब देंगे? सवाल नंबर 64, देश का भविष्य अगर नौजवान है तो मोदी इन युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल नंबर 65, सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नफरत उगलते हैं, आप ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेते? सवाल नंबर 66, देश में प्राइमरी और हायर शिक्षा बहुत महंगी है, सरकार ने 4 सालों में इसके लिए क्या किया? सवाल नंबर 67, मोदी जी आप अभी तक अपने थिंक टैंक पर चल रहे हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के? सवाल नंबर 68,
आप अपने भाषणों में सुनियोजित योजना के तहत झूठ बोलते हैं या जानकारी के अभाव में? सवाल नंबर 69। मोदी जी, क्या आपको नहीं लगता कि देश सामाजिक तौर पर बिखर चुका है? धर्म के नाम पर भेदभाव अपने चरम पर है। 2014 से 2023 तक किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? सवाल नंबर 71। मोदी जी 70 साल को कोसना कब बंद करेंगे? सवाल नंबर 72। 9 सालों में गरीबों और अमीरों के बीच फासले को खत्म करने के लिए आपने क्या किया? सवाल नंबर 73। मॉब लिंचिंग कब बंद होगी मोदी जी? सवाल नंबर 74। सरकारी नौकरियों में कमी क्यों आती जा रही है? सवाल नंबर 75। क्या कांग्रेस मुक्त ही विकास है? बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से अगर कोई अफवाह फैलाई जाती है तो इसके लिए आपकी जवाबदेही है। सवाल नंबर 76। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि 80% गौरक्षक आपराधिक तत्व हैं, फिर उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्यवाही आखिर क्यों नहीं की जाती? सवाल नंबर 77। सर, आप बुलेट ट्रेन पर रुपये खर्च क्यों कर रहे हैं जबकि बहुत सारे विकास प्रोजेक्ट्स अब भी अधूरे हैं? सवाल नंबर 78। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना भी एक जुमला ही है, क्योंकि आपकी पार्टी भी अब मुस्लिमों के वोट के लिए सहयोग मांगने लगी है? सवाल नंबर 79। गौरक्षकों के हाथों बेकसूर लोगों के मारे जाने के बाद सरकार इस तरह की घटनाओं की खुलकर निंदा क्यों नहीं करती? सवाल नंबर 80। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के बारे में हमने इतनी बातें सुनी, लेकिन उनका कोई असर क्यों दिखाई नहीं देता? सवाल नंबर 81। सैनिकों और सुरक्षा बलों की सीमा पर लगातार हो रही हत्याओं को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सवाल नंबर 82। सरकार ने बड़ी कंपनियों को बहुत सारी रियासतें दी हैं, लेकिन देश के गरीबों के लिए उसने क्या किया? सवाल नंबर 83। रेलवे का किराया और तरह तरह के शुल्क बढ़ रहे हैं, लेकिन रेलों की हालत आखिर क्यों नहीं सुधर रही? सवाल नंबर 84। दलितों के साथ लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अब तक आखिर क्या किया? सवाल नंबर 85। सरकार स्किल्ड इंडिया की बात कर रही है, जो स्किल्ड हैं उन्हें ही नौकरी नहीं मिल पा रही, तो स्किल्ड इंडिया के तहत नया हुनर सीखने वालों के लिए रोजगार कहां से आएगा? सवाल नंबर 86। आपकी डबल इंजन की सरकारों में कितने मंत्री स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं और कितने मंत्री आपकी तरह 18 घंटे काम करते करते? सवाल नंबर 87। देश की 80 करोड़ जनता को आपकी सरकार मुफ्त राशन बांट रही है, तब नई संसद पर करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी? सवाल नंबर 88। धर्म के नाम पर राजनीति आखिर कब तक होती रहेगी? सवाल नंबर 89। क्या राम मंदिर बन जाने से युवाओं को नौकरी, शिक्षा, बेटियों को सुरक्षा मिल जाएगी? सवाल 90। क्या चुनाव में हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगना जरूरी है? विकास के नाम पर या जनता के मुद्दों पर मांगा नहीं जा सकता? और आखिर में सवाल नंबर 91। अपनी छवि चमकाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान करना क्या जायज है? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के चुनाव में जनता से भावनात्मक बात उन्होंने किया, तो मुझे अभी तक 91 गाली दी गई। प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहाँ से इन गालियों की गिनती करके रखे थे, लेकिन जनता के मन में प्रधानमंत्री के लिए अभी तक 91 सवाल आए। कांग्रेस पार्टी जनता की ओर से उनके लिए कुछ कुल 91 सवाल मीडिया में जारी कर रही है। इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। 91 गालियों की जुमलेबाजी बंद करके जो 91 ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत विषय है, जो 2014 में उन्होंने जनता से किया था, ये उसी से संबंधित सवाल है। ये प्रधानमंत्री जी में, भारतीय जनता पार्टी में साहस है तो इन सवालों का जवाब दें। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद का कहना है कि ये सवाल हमें जनता ने भेजे हैं,
क्योंकि जनता की आवाज मोदी जी तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जनता की आवाज बनकर हमारे जरिए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। क्या इसमें से एक भी सवाल का मोदी जी जवाब देंगे?